चलिए फ्रेंड्स, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इस टॉपिक का नाम फंक्शन है। ठीक है, इस तरह आपने देखा होगा एक्सेस में भी काम किया तो एफएक्स करके आता है जो हमारा फंक्शन बार होता है, जहाँ पर हम फॉर्मूला बार और जहाँ पर हम अपना कोई भी फॉर्मूला लिखते हैं उसके जस्ट लेफ्ट साइड में ये एफएक्स करके आपको एक ये दिखता है लिखा हुआ। तो ये होता है हमारा एक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से क्या होता है कि हम इजीली कोई भी कैलकुलेशन है बहुत इजी तरीके से बहुत फास्ट वे में हम इसको यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे शॉर्टकट्स यहाँ पर दिए होते हैं एंड बहुत सारा फॉर्मूला हम यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, जितने भी फॉर्मूला एक्सेल में यूज होते हैं हम यहाँ से वहाँ पे या इस फंक्शन बटन से हम वहाँ पर उसको लगा सकते हैं। चलिए ठीक है, लाइव शीट पे देख पा रहे हैं ये वाला एफएक्स जो लिखा हुआ है ये फंक्शन है। इसको जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमारा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है जहाँ पर मल्टीपल टाइप के हमारे पास फंक्शंस मिल जाते हैं और इन फंक्शंस को हम सिलेक्ट करके अपना जो वर्क है वो हम बहुत इसी तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, इसे कुछ टर्म्स होती हैं उसको एक बार हम देख लेते हैं। जैसे कि पास वीडियो में भी आपने पास लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि ये जो इनके नेम होते हैं, जैसे ये प्लस का है, माइनस है, स्टार है और डिवाइड के लिए स्लैश होता है। ठीक है, ठीक है, तो बेसिकली इसमें होता क्या है, कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए पहले हमको कहते हैं इक्वल टू का साइन लगवाना होता है। ठीक है, उसके बाद होता है हमको एक फंक्शन का नाम देना, जैसे सम है तो सम हो गया, वैसे एवरेज हो गया और इफ इफ एल्स हो गया। इस तरीके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या होता है, कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले हमें इसको इक्वल टू का साइन डालना होता है, फिर फंक्शन का नाम लिखना होता है, हम क्या करना चाहते हैं। वो जो उसका जो शॉर्टकट नेम है या जो उसका नेम पर्टिकुलर नेम है वो एफएक्स पे क्लिक करके आपको डायलॉग बॉक्स में दिख जाता है कि वो क्या होते हैं। ठीक है, मैच फंक्शन होता है, ऐसे ही बहुत सारे वी लुकअप, एच लुकअप, इस तरह के बहुत सारे फंक्शन होते हैं। हम धीरे धीरे आगे सीखेंगे जब हम आगे बढ़ेंगे, है ना। तो उस तरीके से ही देखते हैं हम। ठीक है, तो इसमें एक्चुअली में होता क्या है कि इक्वल टू का हमारा साइन लग गया, फॉर्मूला हमारा स्टार्ट हो जाता है, फिर हम फंक्शन नेम डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ का लेके चलते हैं, जैसे सम हो गया तो सम हमारा एक फंक्शन नेम हो गया। उसके बाद क्या होता है कि हम उसको पेरेंथेसिस लगा देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, जैसे ये अपने स्मॉल ब्रैकेट देख रहे होंगे, इसको पेरेंथेसिस कहते हैं। इसको हम बंद कर देते हैं। उसके अंदर जो वैल्यू हमें डालनी होती है, हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, कोई भी आर्गुमेंट डाल दे, जो वैल्यू होती है वो सारी हम आर्गुमेंट कहते हैं। उस आर्गुमेंट के थ्रू ही हमारा जो है ये फंक्शन काम करेगा। तो जैसे हमने कोई चीज इसमें डाल दिया, जैसे 10 डाला हुआ है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 10 है, 30 है। ठीक है, हम इसमें कोई भी आर्गुमेंट वैल्यू हम रख सकते हैं जिसे हमें कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और कोई भी सेल सेलेक्ट करके रख सकते हैं, कोई भी स्पेसिफिक सेल, कोई भी नंबर जो हम ऐड करना चाहते हैं। उसके बाद हम उसको पेरेंथेसिस को क्लोज कर देते हैं। तो जो वैल्यू इसके अंदर आपको दिख रही है ये एक पूरा एक आपका फॉर्मूला बन चुका है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको प्रैक्टिस में करेंगे तो आपको दिखेगा कि जो भी इसके अंदर आंसर आएगा वो एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, इसका है आपका। ठीक है, ये कुछ भी ऐड करने के लिए सब्ट्रैक्ट, आपको सिंपल माइनस करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए स्टार है और डिवाइड करने के लिए स्लैश है। ठीक है, एंड ये फंक्शन नेम सम हो गया। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हम सिंपल एक लेके चल रहे हैं स्टार्टिंग में, तो सम हो गया आपका फंक्शन नेम, तो हमने वहाँ सम लिख दिया, ये हमारा फंक्शन नेम हो गया। देन एक पेरेंथेसिस हो गया आपका, ये स्मॉल ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके अंदर हमने कुछ ये वैल्यू डाल दिया। ठीक है, तो और उन वैल्यूज को हम सेपरेट करते हैं कोमा से। ठीक है, और वो जो वैल्यूज रहती हैं उनको हम आर्गुमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से है। तो एक बार चलेंगे, हम इसको देखेंगे, अपनी प्रैक्टिकल बना लेते हैं। जैसे हम अगर ये वाला फॉर्मूला लेंगे तो हमको B2 और C7 तक हमको ये कवर करना है। तो फॉर 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, कुछ भी हम एक बार यहाँ से हम बना लेते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, सिंपल होता है। इसको आप स्लाइड करेंगे तो जो भी आप नंबर कर रहे हैं वो आ जाएगा। ये हो गया, कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। ठीक है, बस एक हम एग्जांपल के लिए लेके चल रहे हैं कुछ। ठीक है, एक है, हमने ये एक डाटा बना लिया जिसको हम अभी यूज करेंगे एज अ फंक्शन कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, जैसे अभी हमें पिछली शीट में ये फॉर्मूला देखा था कि
किस तरह से उसमें पेरेंथेसिस क्या होते हैं, सम क्या होता है, इक्वल टू क्या होता है, एंड उसको किस तरह से हम सेपरेट करते हैं। तो वैसे इसको अप्लाई करके हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ लगवाया इक्वल टू सम, कोई फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए सम हो गया। ठीक है, और फंक्शन नेम जो होता है, ठीक है, ये इक्वल टू हो गया, यहाँ पे फॉर्मूला स्टार्ट होता है हमारा, और एक फंक्शन नेम हमें देना होता है जो हमारा सम है। इस तरह से हमारा सारा कुछ आ जाएगा जो भी आपको देना है, सम, सम इफ एल्स एल्स, तो जैसे हम सम कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने उसको सम डाल दिया। ठीक है, यहाँ से उसको सिलेक्ट कर लेंगे सम। ठीक है, एंड फिर यहाँ से आपका ये पेरेंथेसिस स्टार्ट हो जाता है। पेरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट आपने लगाया, उसको बंद किया, और इसके अंदर हमको देनी है वैल्यू। वैल्यू क्या थी उसके अंदर? टू था। कॉमा हम इसको सेपरेट करने के लिए लिखते हैं, जो हम ये एक्चुअली में हम ये आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, जो ये हमारा जो फंक्शन है उसको कंप्लीट करेगा ना। ये जो फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इक्वल टू हो गया, एंड कुछ भी फंक्शन हमको देना तो उसका नाम देना पड़ेगा। जैसे हम सम कर रहे हैं, मतलब हम उसको ऐड कर रहे हैं, तो ये हमारा ऐड के लिए हमारा सम हो गया। देन पेरेंथेसिस स्टार्ट किया, उसके अंदर हमने जैसे टू डाला, कुछ भी डाल सकते हैं, टू डाला, और उसको सेपरेट करने के लिए जो हमारे ये आर्गुमेंट्स हैं उसको कॉमा से हम सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, जैसे हमारा टू हो गया, फिर हमारा 13 था। ठीक है, फिर हमारा A1 है, तो A1 क्या है? जैसे मैंने बताया, ये A1 है। ठीक है, तो A1 हमने जैसे ही सिलेक्ट किया, यहाँ पर A1 सिलेक्ट हो गया। फिर उसके बाद फिर इसको सेपरेट करने के लिए आर्गुमेंट को हम कॉमा लगाएंगे। उसके बाद है हमारा रेशो B2:3:7। तो B2 रेशो क्या है हमारा? B2 रेशो ये है, तो हमारा B2 रेशियो ये है। ठीक है, B2 हमारा ये है। फिर हमारा है उसमें बाय B2 रेशो 3:7। तो C7 हमारा क्या है? यहाँ है। ठीक है, तो जैसे हमने C7 किया, ये वैल्यू आ गया, तो बस हम एंटर कर देंगे, तो ये हमारा वैल्यू आ गया सम का निकल के। ठीक है, 1112। तो ये इस तरीके से फंक्शन काम करता है हमारा। ठीक है, तो आगे इसमें हम चलेंगे, देखते हैं और क्या क्या हम इसमें सीख सकते हैं। देखिए, जैसे ये हमारा है, हम अभी हटा देते हैं। जैसे हमारा ये कोई भी वैल्यू है, ठीक है, तो मैंने बताया था, जैसे ये आप चेक कर सकते हैं। मैं इसको जैसे अभी टोटल किया, तो हम सम हमको सम पता लग जाएगा, सम कितना है, उसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी, मिनिमम वैल्यू कितनी है। ये तो एक शॉर्टकट के लिए बस हो गया, बताने के लिए कि भाई ये हमारा एक स्टेटस बार है, जहाँ से हम स्टेटस इजीली चेक कर सकते हैं कोई भी काम करते करते। ठीक है, ताकि मतलब इकट्ठा सारा करने के बाद अगर कोई मिस्टेक हो तो पहले ही पता लग जाए, तो थोड़ा सा एक थोड़ा सा हेल्पफुल होता है, रिक्वायर्ड होती है तो चेक करने के लिए, अदरवाइज इसका कोई इतना यूज नहीं है। ठीक है, तो चलिए अभी देखेंगे इसका हम सम कैसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने ये वाला सेल सेलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ तक हमको इसका बेसिकली सम करना है। ठीक है, हम इसको सम करना चाहते हैं इसका। तो क्या करेंगे उसके लिए? हम जाएंगे यहाँ पे, ये हमारी है इंसर्ट फंक्शन। जैसे क्लिक करेंगे, हमारा इस तरीके से यहाँ पर सारा आ जाता है। तो यहाँ कई बार क्या होता है कि यहाँ पर वो आता है रेगुलर जो हम यूज करते हैं, नहीं आता तो यहाँ से जा करके आप मैथ एंड ट्रिक यूज कर सकते हैं। टाइम एंड डेट यूज करेंगे तो उसी तरह से यहाँ पर वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अभी हम मैथ एंड ट्रिक यूज कर रहे हैं, तो मैथ एंड ट्रिक करेंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर जा करके वहां पर लिख देंगे सम। जैसे ही आप वो करते हैं, यहाँ पर वो सम आ जाएगा, मतलब सम करना है, या फिर आप यहाँ से ढूंढ भी सकते हैं, है ना। आप जो करना चाहें वो देख सकते हैं, जो यहाँ ढूंढना चाहें आप ढूंढ सकते हैं। तो ये आ गया हमारा सम। सम पे हम जैसे ही हमने सेलेक्ट किया, हम इसको ओके करते हैं, तो ये हमारा ले लेता है कि F1 से लेकर F7 तक इसने यहाँ से खुद से सिलेक्ट कर लिया, F1 से लेकर F7 तक। तो यहाँ से इस पर क्लिक करिए, एंड जैसे ही हम ओके करेंगे, यहाँ पर हमारा ऑटो सम यहाँ पर दिख जाएगा। 204 आने वाला है, सारा इसमें पहले से ही हमारे पास पड़ा होता है। ओके शो कर देता है क्या वैल्यू आने वाली है। ओके करेंगे तो यहाँ पर हमारा ये हमारे सम का एक वैल्यू आ चुका है। ठीक है, सिमिलरली हम इसी तरह और भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एवरेज भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, एवरेज सिंपल, हमको इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं, या फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, यहाँ से ये कॉपी करते हैं, यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, कंट्रोल सी से कॉपी होता है, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है ना। जो भी आपको चाहिए होता है वहां से इसको सिंपल उसको सिलेक्ट करिए, उतना कंट्रोल सी प्रेस करिए, कंट्रोल देन सी। उसके बाद आपको जहां भी उसको ले आके रखना है वहां पर सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस वी कर देंगे, तो वो वहां पे कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे चलेंगे। अब जैसे हमें इसको क्या करना था, एवरेज निकालना है इसका। ठीक है, तो एवरेज निकालने के लिए सेम हमने यहाँ सेल सेलेक्ट किया। ठीक है, हम इसको चेक भी कर सकते हैं, एवरेज हमारा क्या आ रहा है यहाँ पर। एवरेज हमारा 4 आ रहा है, तो एक बार देखते हैं इसमें 4 आएगा कि नहीं आएगा ना। तो सिलेक्ट किया, फंक्शन में हम गए,
फंक्शन में जाने के बाद ये हमारे पास ऑलरेडी है क्योंकि हमने इसको कर रहे हैं अभी, तो मिल गया। नहीं अदरवाइज यहाँ पर हम एवरेज लगा यहाँ लिखते तो एवरेज करके यहाँ पर आ जाता है। एवरेज हम सिलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे, ये हमको यहाँ दिख जाएगा कितने से कितने का एवरेज लेना है हमको। उसको सिलेक्ट करो, ठीक है। हम चाहे तो इधर जितने का भी हम सिलेक्ट करेंगे हम उसको प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। देन यहाँ पे हम इसको ओके कर देंगे तो एवरेज आ जाता है 4, ठीक है। इसको करने के और भी तरीके होते हैं, ठीक है। अभी इसमें हम मिनिमम मैक्सिमम देख लेते हैं, फिर एक और हम और तरीके देखेंगे। तो ये हमारे आ गए 4, ठीक है। तो यहाँ से हम हटा देते हैं, तो इसको भी रखते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। अब इसमें से हम देखेंगे कि हमको मिनिमम निकालना है। देन हम इसको अगेन यहाँ पर हमने इस कॉलम को सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हमको यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप कर सकते हैं MIN, गो पे करेंगे तो ये मिनिमम आ गया, ठीक है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, इसने यहाँ से लेकर J6 तक J5 तक सिलेक्ट किया लिए सारा, और जैसे ही हम मूव करेंगे तो आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू। इसमें क्या है 2। सिमिलरली अब चलते हैं, हमने मिनिमम देख लिया, अब देखते हैं कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या है। यहाँ को हम सिलेक्ट करके भी खुद भी देख सकते हैं, ठीक है। थोड़ा टफ ले लेते हैं, ठीक है, तो ज़्यादा ईजी है तो दिखने में मतलब ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे उठा लेते हैं, ठीक है। जैसे ये वाली हमारी कोई वैल्यू हो गई, ठीक है, ये तो हमारा एवरेज ही आ गया था, है ना। एंड ये हमारा मिनिमम वैल्यू आ गया। अब यहाँ आ जाते हैं हम अपने J7 में। तो J7 में हमारा क्या हुआ, J7 में हम देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। तो जैसे हम इसको पूरा सिलेक्ट करते हैं तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू क्या दिखा रहा है यहाँ पर 556। तो उसको देखने कैसे निकालेंगे, यहाँ किया हम फंक्शन पे गए, फंक्शन पे हमने क्लिक किया, यहाँ देखते हैं अगर मिलता है तो ठीक है, अदरवाइज इसको हम यहाँ पर हमको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है तो MAX लिख करके एंटर करेंगे तो मैक्सिमम आ जाएगा। उसको करेंगे, इसने हम सिलेक्ट कर लिया यहाँ से लेकर के J1 से लेकर J6 तक, J6 तक। उसके बाद हम इसको ओके कर देंगे तो ये हमारा वैल्यू आ गया, ठीक है। देन अभी और क्या बच गया, तो अब देखते हैं कि काउंटिंग देखते हैं इसकी कि ये कितने हैं नंबर, ठीक है। वैसे तो हमको ऐसा पता लगे काउंट 7 है, बट अगर हमको पता करना हो, यहाँ लिखना है, कोई फॉर्मूला हम आगे रख सकते हैं, ठीक है। अभी तो मान लो छोटी वैल्यू है, अगर ये इन्फिनिटी तक हो, हजारों करोड़ों में अगर ये आता है, उतने हमारे रो इसने लिखी हुई है, उतने हमारे वैल्यू लिखी हुई है, उतने हमारे अमाउंट लिखे हुए हैं, तो उसको तो उस तरीके से हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो उसमें हम एक फॉर्मूला लगा के देख सकते हैं, तो यही है जिससे हमने आपके नीचे हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ तक देखना चाहते हैं, ठीक है। और फंक्शन पे क्लिक करेंगे हम, इंसर्ट फंक्शन पे। उसके बाद हमें क्या करना है, काउंट, COUNT, काउंट करेंगे तो हमारा काउंट का आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आ गया यहाँ J7 तक। हम चाहते हैं J7 आ गया, हम यहाँ चेंज भी कर सकते हैं, हम जो चाहेंगे हम J6 लिखेंगे तो ये J6 तक ही काउंट करेगा। यहाँ तक उसने वैल्यू ले ली, उसके बाद जैसे हम ओके करेंगे J6 तक ही लेगा, यहाँ से लेकर उसने J6 तक लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से जाकर के हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना जो भी है सम सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना हो, ठीक है, जैसे सब्ट्रैक्शन करके देख लेते हैं। हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, कहते हैं ये दो वैल्यूज को, इनको दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ एक वैल्यू और लिख देता हूँ आपके लिए, ठीक है, सिटी लिख दी, और यहाँ पर हम इसका सब्ट्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पे ऐसा सम टाइप नहीं, मतलब बहुत सारे काउंटिंग का वो हमारे पास, मतलब वो बहुत सारे डाटा हमें इकट्ठा करके हमको उसमें प्लस माइनस नहीं करना, ये तो पॉसिबल हो ही सकता है, कैलकुलेशन इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है। जैसे हम अगर हमें प्लस माइनस करना है तो हम इसका टोटल निकालेंगे, इसका टोटल निकालेंगे, फिर दोनों को हम माइनस करेंगे, तो उसका इस तरह से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। जैसे फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए इजिकल टू होता है, और हमको क्या करना है, F8 पे यहाँ जाना है, 204 पे हम क्लिक करेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, एंड इसका G8 पे जाएंगे, इक्वल टू कर देंगे, तो ये यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्शन का हमको दिख जाएगा कि इस तरह से दोनों को माइनस करके ये आंसर हमारा आया हुआ है। सिंपली हम इसको ऐड भी कर सकते हैं अगर ऐड करना चाहेंगे तो, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब हम और भी किस आसान तरीके से, और भी हम दूसरा तरीका देखते हैं किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। सिंपल है, जैसे यहाँ पर हम गए, यहाँ पर हमने इजिकल टू को साइन लगाया, हम यहाँ पर अगर हमको सम करना है तो हम सिंपल यहाँ सम लिखेंगे, ठीक है। सम लिखने के बाद हम पैरेंथेसिस ओपन करते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमको लिखना है यहाँ से C1 से लेकर, रेशो हो गया हमारा C1 से लेकर के C7 तक, फिर हम पैरेंथेसिस क्लोज कर देंगे, तो हमारा इस तरीके से ये सब आ जाएगा। देखिए यहाँ तक मैं सम करता हूँ तो ये आ गया ना 10, उस तरीके से 1094 आया हुआ है, यहाँ भी 1094 आया हुआ है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। अगर हमको इसकी मान लीजिए मिनिमम वैल्यू निकालनी है या मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है तो वो भी हम कर सकते हैं।
ठीक है, ये हो गया। अब हम इसकी जरा मिनिमम वैल्यू निकाल के देखते हैं सेम इसी फॉर्मूले से। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, यहीं पे करेंगे इजिकल टू मिनिमम के लिए होता है एम आई एन टाइप करेंगे, मिनिमम में आ गया। ठीक है, शिफ्ट दबा करके हम पेरेंथेसिस ओपन करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम वो सिलेक्ट करेंगे। क्या सिलेक्ट करना है हमको, C1 से लेकर के C7 तक सिलेक्ट करना है और पेरेंथेसिस हमें बंद कर देंगे। एंटर करेंगे तो हमको मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से चेक करेंगे, ये हमने कर लिया। यहाँ पर हमारी मिनिमम वैल्यू आ रही है 23, यहाँ भी क्या आ रही है 23। ऐसे ही मैक्सिमम वैल्यू को चेक करेंगे, इजिकल टू मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या लिखेंगे हम, मैक्स, मैक्स आ गया। फिर पेरेंथेसिस ऑन, ये जो भी एरिया है, चलो हम यहाँ पर हम कहीं भी कर सकते, जरूरी नहीं है कि हम जिसके नीचे कर रहे हैं वही करें, बट वो कैलकुलेशन के लिए इजी होता है। ठीक है, तो हम बेसिकली उसके नीचे हम कर देते हैं। हम चाहेंगे ये वाली भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर उसी का आंसर दिखाएगा। वो कॉलम हम जिस कॉलम में सेलेक्ट करके फॉर्मूला लगाएंगे फंक्शन का, वो उसी कॉलम में सेल में हमको, उसी सेल में हमको वो उसका आंसर शो करेगा। ठीक है, तो हम यही कर रहे हैं। हम दोबारा सेलेक्ट करेंगे पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, फिर C1 से C7 तक हमने सेलेक्ट किया। हम लिख भी सकते हैं 3:1:37, तो हमारा तभी ये काम करता है। ठीक है, पेरेंथेसिस हम बंद करेंगे, एंटर, तो ये हमारा आ गया मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 556, यहाँ पर यार 556, ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू हो गया। अब इसको एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है, सिंपल, वही इजिकल टू, ठीक है, एवरेज, ये है हमारा एवरेज। ठीक है, एवरेज लगाया और हमारा हमने डबल क्लिक किया तो इस तरह से हमारा वो लग गया था फॉर्मूला। एंड जैसे ही हम इसको सेलेक्ट करेंगे, हमें क्या सेलेक्ट करना है, यहाँ से 3:1 से लेकर 3:7 लिया, फिर हम इसको पेरेंथेसिस बंद करेंगे। वैसे करेंगे तो हमारा ये एक एवरेज वैल्यू उसने हमारा शो कर दिया 700 का, ये रहा वो। ठीक है, 156.2857 सो हम। ठीक है, और देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, एवरेज हो गया, लोएस्ट नंबर हो गया हमारा। ठीक है, हाईएस्ट नंबर हमने इसमें चेक कर लिया। और इसमें और क्या बचा हमारे पास अभी देखने को, चलिए इसे क्लोज करने से पहले हम रिकॉल कर लेते हैं जो हमने पहले ऐड सब्ट्रैक्ट किए थे। ठीक है, ये तो हमारे फंक्शन हमें समझे। ठीक है, इससे पहले भी हमने एक बार प्रैक्टिस की हुई है प्रीवियस लेक्चर्स में, प्रीवियस लेक्चर्स वीडियोस में, कि कैसे प्लस माइनस हम करते हैं, मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो इसमें एक बार हम करके देखेंगे ताकि रिकॉल हो जाए, है ना। तो चलिए, जैसे कि हम ले लेते हैं कि हमको मल्टीप्लिकेशन करना है। हमको 1 2 कौन सा सेल करना है, कोई भी हम सेल उठा लेंगे, ये उठाया हमने। ठीक है, फॉर्मूला हमने स्टार्ट किया, तो इसमें हमें क्या करना है, हमको फॉर एग्जांपल 9 × 8 करना है, तो 9, फिर हम क्या करेंगे, स्टार का इसमें लगाएंगे, शिफ्ट प्लस, आप क्लिक करते हैं 8 पे स्टार होता है, स्टार करेंगे शिफ्ट प्लस 8, देन आपका स्टार आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है 9 है, जिससे भी आपको इंटू करना है। जैसे आप एंटर करेंगे वो हमको वैल्यू दे देगा इंटू की। ठीक है, कि 9 × 8 72। वैसे ही डिवीजन के लिए क्या होगा, फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे इजिकल टू से। ठीक है, एंड देखो इसमें फ्रेंसेसिस भी लगते हैं, बट हम इसमें लगा इसलिए नहीं रहे हैं क्योंकि ये ऑटोमेटिक हमारा ये जो एक्सेल है वो ऑटोमेटिक उसको ठीक कर लेता है। ठीक है, क्योंकि छोटा फॉर्मूला, इसके अलावा कुछ और तो है नहीं। फॉर एग्जांपल अभी इसमें हमको ऐड भी करना होता, माइनस भी करना होता और प्लस भी करना है, इसके अंदर हमको परसेंटेज भी निकालनी है। अगर एक ही फॉर्मूले में बहुत सारी चीजें हैं ना, कोई लॉन्ग फॉर्मूले से बहुत सारे भी हम फॉर्मूले देखेंगे तो बहुत एक पेज के हो जाते हैं फॉर्मूले। ठीक है, ऐसे इस तरीके से, तो उसमें क्या है, तो उसमें हमें प्रॉपर तरीके से काम करना होता है। उसमें हमें सेपरेशन के लिए कॉमा भी लगाना होता है। ठीक है, और इसको प्रॉपर हमको फ्रेंसिस में रखना होता है, तभी वो काम करेगा। ठीक है, तो जैसे हमने ये वाली वैल्यू ली हुई है, हाँ, तो अब देखिए हम जैसे अभी मल्टीप्लिकेशन का देखा, वैसे ही हम डिवीजन का देख लेते हैं। इजिकल टू लगाया हमने, ठीक है, तो इसी को ले लेते हैं हम 9, डिवाइड के लिए हमारे पास क्या था, स्लैश और बाय 8, मतलब ये हमारा हो गया 7 इंटू किया, ये हमारा इसका डिवीजन आ गया। ठीक है, सिंपल, हम इसको ब्रैकेट में भी हम चाहे तो यहाँ पर रख सकते हैं, यहाँ ब्रैकेट हम डालेंगे, ब्रैकेट लगा देंगे वो भी। ठीक है, सेम आएगा। नहीं लगाते तो ऑटोमेटिक ले लेता है, बट इसको लगाने अच्छी हैबिट होती है, इसको हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तो इन जैसे आप आगे सीखेंगे तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी, प्रैक्टिस अगर अभी से हो जाएगी अच्छी,
तो आगे चल के कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जैसे ये वाला हमने सीखा। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जैसे ये हमने डेसिमल का सीखा था हमने, है ना, तो उसमें क्या है, एक राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो हमारा ये पॉइंट में आया हुआ है, ये भी हमारा पॉइंट में जाए, हम चाहेंगे कि भैया 2 डिजिट में आए हमारा ये पॉइंट, अभी तो बहुत ज्यादा है ना, 3 डिजिट हमको नहीं चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमको इसमें राउंड ऑफ करना होता है। राउंड ऑफ आपने सुना होगा ये वर्ड। तो राउंड ऑफ करने के लिए क्या, वो सिंपल राउंड ही लिखना है, ROUND, राउंड लिख दिया हमने। ठीक है, राउंड लिखने के बाद क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अब आर्गुमेंट को क्या करना है, सेपरेट करने के लिए कॉमा लगाना होता है। तो हमें कितने का चाहिए, अगर हम 2 लिखेंगे तो 2 आएगा, 1 लिखेंगे तो यहाँ 1 आएगा। ठीक है, तो हम जैसे कि यहाँ पर 3 है तो हम 2 लिख देते हैं, और हम यहाँ पर ये पेरेंथेसिस हम इसको बंद करेंगे, इसको हमने स्टार्ट करनी है। तो यहाँ पर हम करेंगे इसको स्टार्ट, यहाँ पर करेंगे इसको बंद। जैसे ही हम एंटर करेंगे ये हमारा आ गया 2 डिजिट में, हमारा 3 डिजिट में था, बैक करके देखेंगे ये हमारा 3 डिजिट में था। ठीक है, इसको हम करते हैं रिडू, हमारा 2 डिजिट में हो गया। तो इस तरह से हम राउंड ऑफ का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, सिंपल होता है। सीधे राउंड लिखिए, वहां से फिर स्टार्ट करेंगे, चाहे कितने भी अंदर लगे हुए, बट कोई भी फॉर्मूला अगर हम लगा रहे हैं तो वो उसके लिए है। इसके अंदर अगर सम भी है, अगर सम का हम राउंड ऑफ लगा रहे हैं तो हम, वो एक अलग फंक्शन हो जाएगा, वो एक अलग फंक्शन है। हर फंक्शन का पेरेंथेसिस क्लोज, ओपन एंड क्लोज होना जरूरी है, तभी कोई फंक्शन काम करता है। ठीक है, ये राउंड ऑफ क्या है, इस पूरे फंक्शन का ले रहा है। ठीक है, ये इस पूरे डिवीजन वाले फंक्शन का ले रहा है ये राउंड ऑफ। तो इसलिए हमने ये ओपन एंड क्लोज किया हुआ है। ठीक है, बहुत बार नहीं भी करते तो काम चल जाता है, बट उसको करना जरूरी है, क्योंकि अगर बड़े जैसे फॉर्मूले हम जाएंगे तो वो नहीं लेगा। ठीक है, वो हमको एरर दिखाएगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, अब चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे।